हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको कि आप शॉर्ट फॉर्म में HCF महत्तम समापवर्तक बोलते हो, उसके बारे में थोड़ा सा देखा था। और महत्तम समापवर्तक हम निकालते कैसे हैं इसको मैंने डिस्कस किया था, तो होपफुली आपने मेरा वो लेक्चर देखा होगा। आज हम इसी को थोड़ा और डिटेल में देखना चाह रहे हैं, जिससे कि आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाएँ। तो देखिए, महत्तम समापवर्तक में मैंने आपको बताया था दो मेथड, एक डिवीजन मेथड होता है और एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो डिवीजन मेथड में हमने क्या किया था, बेसिकली डिवीजन मेथड में जैसे आपके पास 3 नंबर हैं, सपोज कोई, जैसे मैं पिछले लेक्चर में आपको जो 3 नंबर लिए थे वो कौन कौन से थे, आपके नंबर ले रहा हूँ मैं आपको। इसमें मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि उस समय थोड़ा टाइम कम था। अभी मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए, 3 नंबर हैं, तो बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको कि आप महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, इसको निकालने की बेसिकली 2 मेथड हैं। पहली कौन सी है, डिवीजन मेथड, भाग विधि जिसको बोलते हैं आप, और दूसरी आपकी क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आप दोनों मेथड सीख के रखिए, ठीक है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जिससे भी आपको आसान लगे या जिससे भी टाइम कम लगे तो उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो जैसे देखिए 72, 126 और 198, इसका आपको निकालना है। तो यदि मैं पहली मेथड में जाऊं तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको ऐसे नंबर चूज करना है। जैसे देखिए, सबसे छोटा क्या है 72, उसके बाद क्या है 126 और फिर इसके बाद क्या है 198। इस सीरियल में लिख लीजिए। फिर आप क्या करिए, जो सबसे छोटा है उसको आपको क्या करना है, हर में लिखना है, और जो उससे बड़ा है उसको किस में लिखना है, आपको अंश में। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो ये कितना जाएगा 72, ये कितना जाएगा 4, और ये कितना जाएगा 4, ठीक है, 5 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था थर्ड स्टेप में, लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ आप लिख दीजिए 72, जो आपका यहाँ आपने जो जिससे पहले डिवाइड किया था उसको फिर आपको यहाँ लिखना है। अब आप इसको करेंगे तो ये एक बार जाएगा, आपका कितना आएगा 81। अब आपको क्या करना है, फिर वही चीज़ रिपीट करना है। अभी आपने इसको लिया था यहाँ पे, तो अब आप यहाँ किसको लोगे, 54 को लोगे। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक आपको करना है। तो आपका ये कितना आया, 18 आया। तो 72 और 126 का HCF आपका कितना आया, 18। अब वहाँ पे मैंने आपको यही बताया था कि इसका आंसर 18 है। क्यों, क्योंकि मैंने ऑप्शन के हिसाब से आंसर बता दिया था, क्योंकि ऑप्शन में 18 ही था सबसे कम, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था कि 18 होगा इसका आंसर। लेकिन आपको यहाँ पे नहीं रुकना है, आपको एक अभी और स्टेप आगे करना है। वो स्टेप में आपको क्या करना है, अभी आपने 72 और 126 का निकाला है। अब आपको क्या करना है, जो भी HCF आया उससे आपको, जो आपका लास्ट नंबर अभी कौन सा बचा हुआ है 198, क्योंकि आपने 72 और 126 का कर लिया है। तो अब आप 198 से 18 को करेंगे, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 1 बार जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये देखिए रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 0। तो अब आपको जो आंसर लिखना है वो आपका ये वाला रहेगा, डिवाइजर, मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो आंसर यहाँ पे कितना आया, 18। तो 18 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 18, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही अपन और क्वेश्चन देख सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक क्वेश्चन मैं आपको और ले लेता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 1365, 1560 और 1755, इसका यदि आपको HCF निकालना है। HCF मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो अभी देखिए, इसको आप इसे निकालेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, पहले आप सीरियल में लिख लीजिए। सीरियल में तो लिखा ही हुआ ही है, सबसे छोटा 1365 है, फिर उससे बड़ा 1560, फिर 1755। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1365 डिवाइडेड बाय क्या, 1560 डिवाइडेड बाय 1365। तो आप इसको कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 1365 कितना आया, 5।
9, ठीक, और ये कितना आया 1। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, जो भी आपका आया रिमाइंडर, अभी आपका रिमाइंडर 0 नहीं, मतलब आपको आगे प्रोसीड करना है। जब रिमाइंडर आपका 0 आएगा तभी जाके रुकना है आपको। तो 195 में आपको फिर किसको डिवाइड करना है, 1365 डिवाइडेड बाय 195, ठीक। तो आप जो भी यहाँ पे रहेगा डिवाइजर उसको आप यहाँ लिख देंगे, ठीक। तो कितनी बार जाएगा आप बताइए, 7 बार जाएगा। तो कितना आएगा 1365। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो अब जो आपका 1365 और ध्यान दीजिए यहीं पे गलती होती है, 1365 और 1560 का HCF आया 195, ये आया, ठीक। क्या आया, ये 195, ना कि 7, 195 जो डिवाइजर है वो आंसर होता है, ध्यान रखिए आप। अब यहाँ पे देखिए 195 आंसर आ गया आपका। अब अभी आपका आंसर पूरा कंप्लीट नहीं, हालांकि यदि आपके ऑप्शन में 195 सबसे कम वैल्यू होती है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं टाइम बचाने के लिए, लेकिन यही यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, एक्चुअल आपको आगे प्रोसीड करना है। मतलब अब आपको 195 जो आया और 1755 इसके बीच का HCF निकालना है। तो देख लेते हैं 195 और 1755 का HCF कितनी बार जाएगा, 9 बार। 1755 कितना आया, 0। तो अब आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा बताइए, 195। मतलब जो डिवाइजर होता है उसको हम लिखते हैं आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा, 195। ये है आपकी भाग विधि, डिवीजन मेथड, ठीक। ये कौन सी मेथड है आपकी, डिवीजन मेथड। और यदि आप फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में सीखना चाहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। फैक्टर बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊं, इसी क्वेश्चन को यदि मैं करूं उससे 1365, अब आप इसका फैक्टर बनाइए। फैक्टर का मतलब होता है कि वो नंबर लिखने हैं आपको जिससे 1365 पूरी तरीके से डिविजिबल हो। तो वो नंबर कौन कौन से होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 13 होंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। और उसके बाद 1560 में कौन कौन से नंबर होंगे जो पूरी तरीके से 1560 से डिवाइड होंगे, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और क्या होगा, 5 होगा और 13 होगा। मतलब जितना आप उसको शॉर्ट इसको आप 8 भी लिख सकते थे डायरेक्ट, बट आप उसको जितना आप वो कर सको, ठीक है, वो लिखना आपको। फिर इसके बाद है नेक्स्ट है 1765, इसको आप करिए तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 13 आएगा, ठीक है। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा। अब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। ये क्रॉस चेक होता है, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा। नहीं आ रहा है तो कुछ आप कोई नंबर आप छोड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए, अब आपको यदि HCF निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये तो मैंने फैक्टर बना लिया, लेकिन HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है कि आपको सबसे पहले देखिए HCF के फुल फॉर्म पे आप हमेशा फोकस रहिए, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आप कॉमन देख लीजिए जो तीनों में हो। तो तीनों में कॉमन क्या है बताइए आप, 2 तीनों में है क्या, नहीं है। 3 है, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो एक तो 3 आ गया। एक और 3 है क्या, नहीं है, सिर्फ एक ही 3 है। इनटू 5 है क्या तीनों में, बिल्कुल है। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो ये 5 लिख लीजिए। फिर 7 है क्या तीनों में, बिल्कुल नहीं है। 13 है क्या तीनों में, बिल्कुल है, तो ये 13 हो गया। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो 3 इंटू 5 इंटू 13 कितना आएगा, 195। तो आंसर क्या आ गया, 195। आंसर मेथड आप चाहे डिवीजन लगाइए चाहे फैक्टराइजेशन लगाइए, आंसर तो सेम आना, लेकिन थोड़ा तरीका अलग अलग है। कोई क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से आसान होगा, कोई डिवीजन से आसान होगा। तो आप इस तरीके से कर सकते क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बेसिक सीखने के लिए। अब जैसे आपको अब समझ में आ गया कि आपको कैसे निकालना है।
अब आपको कोई भी नंबर मैं दे दूं, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए ज़्यादा बड़े नंबर हो तो मैं तो यही कहूँगा कि आप डिवीजन प्रेफर कीजिए, डिवीजन मेथड। जैसे एक क्वेश्चन और है, मैं आपको करा देता हूँ, 42237 और 75582। अब इसका बोल दिया कि आप HCF निकालिए। अब क्वेश्चन नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है, फैक्टराइजेशन से करेंगे थोड़ा टाइम लग सकता है, आप डायरेक्ट डिवीजन मेथड अप्लाई कर दीजिए। तो डिवीजन मेथड अप्लाई कर दीजिए आप, इसमें डिवीजन मेथड आप अप्लाई करेंगे, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो आपका ये होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए कितना आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।